शाहीन शाह आफरीदी जो है वो मिचेल सेंटनर की गेंद पर ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए हैं और पाकिस्तान के अब 8 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। याद रहे, आज टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान की इनिंग के 45वें ओवर का खेल जारी है। 203 रन पर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। 15 रन बनाने के बाद आज 15 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद फ़खर जमान आउट हुए। आज 29 रन स्कोर किए। 34 गेंदों पर बाबर आजम ने 8 रन स्कोर करने के बाद सऊद शकील आउट हुए। 46 रन स्कोर किए। टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 45 रन की इनिंग खेली। आज आगा सलमान ने आज 38 रन 38 गेंदों पर स्कोर किए तैयब ताहिर ने और 7 रन बनाने के बाद आउट हुए खुशदिल शाह। तो टीम पाकिस्तान खासे दबाव में है एंड क्रेडिट गोज टू मिचेल सेंटनर और उनके साथ माइकल ब्रेसवेल। बड़ी शानदार बॉलिंग का दोनों ने मुजाहरा किया है और दोनों के कुछ अब तक 18 ओवर में पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो 50 रन भी नहीं बना सके हैं। राशिद लतीफ़ साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये जो कारकर्दगी है टीम पाकिस्तान की, इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पिछले लाहौर में जो मैच हुआ था उसमें भी दोनों ने 82 रन देख के 5 या 4 विकेट ली थी 20 ओवर में। अभी जैसे आपने कहा तकरीबन 50 रन पे 18 ओवर में। तो गेम का टेम्पो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि हम क्या स्पिनर पे स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, क्या स्पिनर पे हम गलत शॉट सिलेक्शन है जिसकी वजह से हम एरियल शॉट मारते हैं और आउट हो जाते हैं, क्या हम स्ट्राइक रेट अपना बेहतर कर सकते हैं ग्राउंड शॉट्स खेल के। तो आउट जो हो रहे हैं उसका है। बाकी न्यूजीलैंड की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग। अभी जो 2 कैचेज हुए हैं दोनों ही अच्छे एंटिसिपेट किया उन्होंने, फील्डिंग भी अच्छी है। तो सेंटर और ब्रेसवेल दोनों ही अच्छे। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि चाहे T20 क्रिकेट खेल रहे हो चाहे वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, स्टार्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज फ़खर जमान उस तरह अच्छे पेन नहीं कर सके। बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं 2-4 अच्छे स्ट्रोक लगे, लेकिन जब बैट पर उनके बॉल मिडल होने लगा तो वो कॉटन बोल्ड हो गए। फिर सऊद शकील जल्दी में लग रहे थे। आज पाकिस्तान टीम का मसला रहा है, आज रिजवान रहे लेकिन मिडल ओवर में वो उस तरह अच्छे पेन नहीं कर सके। देखिए तीनों फेज को हमें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पावर प्ले अच्छा खेले। फ़खर फैक्टर है हमारे पास, एक्स फैक्टर है जो फ़खर का है, वो नो डाउट। जिस दिन वो चलेंगे तो पावर प्ले अच्छा चलेगा। आज नहीं चले ना, तो आप इम्पैक्ट देख लें टीम का, बहुत फर्क पड़ता है। पिछले मैच में 2 सेंचुरी हुई लेकिन 41 रन फ़खर के थे, मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो एक स्टार्टअप था, स्टार्ट दिया उन्होंने। और यहाँ पे देखिए मिडिल ओवर जब खेलते हैं उसके बाद एक 10 ओवर भी है। लास्ट 10 ओवर कैसे खेलने हैं? लास्ट 10 ओवर आंखें बंद करके मारने का नाम पावर हिटिंग नहीं है, सेंसिबल बैटिंग है। वो करते हैं, अच्छा बैट्समैन भी करता है। कोई स्पेशल ऊपर से नहीं आएगा कोई कि पावर प्ले हो गया तो मैं पावर हिटर को भेज दूं। अगर अहमद शहजाद बैटिंग कर रहे हैं, 100 पे बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट 10 ओवर्स कर रहे हैं तो अहमद शहजाद ही मारेंगे, पावर हिटर है। जावेद मियांदाद ही पावर हिटर बनते थे या विलियमसन लास्ट मैच में वही पावर हिटर बने। यहाँ पे जो पावर हिटर अभी बैटिंग कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन गलत थी। अभी ओवर्स हैं हम कर सकते हैं लेकिन लास्ट शुरू के 10 ओवर खेलना बहुत अहम होते हैं। लास्ट 10 ओवर कैसे खेलने हैं? वो सिर्फ आंखें बंद करके मारने को पावर हिटिंग नहीं कहते। बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आंखें बंद करके बल्ला चलाने को पावर हिटिंग नहीं कहते हैं। अहमद शहजाद साहब, बहुत ही शानदार कारकर्दगी का हमने डे बिफोर यस्टरडे मुजाहरा किया नेशनल स्टेडियम कराची में और 260 रन की 38.1 ओवर में मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप रही। कहा यह गया कि जी ये बैटिंग पैराडाइज पिच थी जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया, लेकिन इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है कि आपको एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला था 353 रन के हदफ के ताक़ुब में। आज कहाँ गलतियाँ हुई हैं हमसे? आज 54 पर आपके 3 आउट हो गए थे। 11.5 ओवर में वही रिजवान थे, वही सलमान अली आगा थे, वही नेशनल स्टेडियम कराची था। फ़र्क क्या था? बॉलिंग, फील्डिंग या एग्जीक्यूशन? माइंडसेट आई थिंक। देखिए मैच अभी चल रहा है और मैच कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये माइंडसेट बना के आए जिसपे इन्होंने ये कहा कि हम टॉस जीत के पहले बारी करेंगे, वहीं से आपका काम खराब। अभी देखिए पिछले मैच के अंदर आपने आपके सामने पिच खेला है कराची का, जबरदस्त पिच खेला है, कॉन्फिडेंस हाई थे आपके, स्कोरबोर्ड सामने होता है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अक्सर मसला ये होता है स्कोर ज्यादा हो जाता है तो हमारे बैट्समैन को अटैक करना पड़ता है जो इनको पसंद नहीं है। मैंने आपको पहले भी इसी शो में बैठ के बोला हुआ है कि जो हमारा कप्तान अगर बैटर है तो वो बैटिंग सेव करता है, बॉलर होगा तो वो बॉलिंग सेव करेगा। तो इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी पिछले गेम में हमारा माइंडसेट ये था कि यार हम पहले बैटिंग करेंगे।
जहां पे आपको ये लगता है कि पाकिस्तान एक स्पिनर शॉट से खेल रहा है और बैटिंग आज हसनैन को भी बाहर करके फहीम अशरफ को डाल के बैटिंग और लंबी कर ली, तो फिर तो यार आप डिफेंड करने जाए ना, क्योंकि वो चीज जो आपकी स्ट्रांग है उससे आप जो है ना चांस लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम ने इसके बिल्कुल बरक्स, और रिजल्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं हमें चीजों को। दूसरा आई थिंक बहुत लॉजिकल चीज है, पिछले मैच में अगर देखेंगे आप सारी चीजें, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छी गेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे और हर 6-8 मैचों के बाद एक मैच खेलेंगे, तो अब तक अवाम एंगेज या आप पे यकीन नहीं करेगी। फिर अवाम यही बोलेगी कि जब आप कोई मैच जीत जाते हैं फिर उसकी स्क्रूटनी करती है और देखती है, फिर कहती है, जिस तरह कल हम पढ़ रहे थे सोशल मीडिया पे, जी जेनसन नहीं खेल रहा था, रबाडा नहीं खेल रहा था, उनका मिलर नहीं खेल रहा था, कॉटजी उनका फास्ट बॉलर इंजर्ड है, नॉर्जे नहीं खेल रहा था। फिर वो इसी तरह की चीजें बताती है कि यार आप जीत जाते हो लेकिन उनकी सेकंड स्ट्रिंग साइड से। अभी जो आपके पास ये सारा मौका अभी भी है, मैच का कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपनी बैटिंग हमारी 350, 300, 350 स्कोर करेगी, वो नहीं हुआ, लेकिन बॉलिंग आनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या माइंडसेट था पीछे के अभी पिछला मैच इतना अच्छा खेले हैं, बैटिंग आपने बढ़ा ली और ज्यादा फहीम अशरफ को डाल के, और आप जो है ना बॉलिंग से डिफेंड करने जा रहे हैं। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग चीज है। हो सकता है जो वहां पे बैठे हैं उनको हमसे ज्यादा पता है और समझ आ रही है। सिकंदर बख्श साहब, वो जो एडवांटेज आपको मिला था डे बिफोर यस्टरडे, जो मैग्निफिसेंट रिमार्केबल परफॉर्मेंस आपकी नज़र आई थी, आपने जनाब बड़ी शानदार पोस्टर परफॉर्मेंस दी थी जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि न्यूजीलैंड आज अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रहा, आज भी रिची रविंद्रा उनके पास दस्तयाब नहीं है, डेविड कॉनवे उनकी लाइनअप में मौजूद हैं, डफी टीम के अंदर आए हैं, उनका एक मेन बॉलर टीम से बाहर हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी फील्डिंग के साथ, अपने मेन बॉलर के साथ मैच खेले। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग नहीं है। उन्होंने आज को रिप्ले किया कद्दाफी स्टेडियम लाहौर को, जहाँ उन्होंने आपको पकड़ लिया था। हाँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान, एक वर्ड है इंग्लिश का, हैंगओवर, यानी कि आपका नशा। हमारा जो पिछला जो नशा था वो उतना ही नहीं, मतलब इतने जल्दी बल्कि इतने जल्दी उतर गया, एक ही मिनट में उतर गया। सिकंदर बख्श साहब, ये नहीं कहते कि हर दिन नया दिन होता है? हर चीज़ नया होता है, मगर काश वो आखिरी मैच होता कि कुछ महीना ये लोग खुश रहते कि जी क्या हम मैच जीते। कुछ नहीं हो सका, एक मिनट में वो जो है नशा उतर गया उस जीत का सारा। नंबर 1 टीमें जो होती हैं वो ये नहीं कहा जाता नहीं, आप पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हैं, आपको पता था सेंटनर आपको परेशान करेगा, आपको पता था ब्रेसवेल आपको परेशान करेगा, आपको पता था कि उनके बॉलर तीखे हैं, आज वो आपको मार नहीं खाने। आपकी क्या प्लानिंग, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हम 1980 में थे ना, तो हमारे पास कोई डेटा एक्सपर्ट नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उन साहब को भी ये मैसेज कन्वे करूँगा अपना, कि जब मैं अभी ग्राउंड पे था ना, जब उसकी ओपनिंग हो रही थी नेशनल स्टेडियम, हाँ, इनॉग्रेशन था जो भी था उसको, तो उधर एक बड़े पीसीबी के साहब ने मुझसे कहा कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एक डेटा एक्सपर्ट है जो हमारी टीम की मदद करता है, ब्लेस्ड है। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा, हमारे बॉसेस भी हमारे साथ खड़े थे, मैंने कहा सर डेटा जो होता है वो टेम्प्रेरी सा होता है, थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद सारी सिचुएशन पे गेम खेली जाती है। क्रिकेट जो है ना डेटे पे नहीं खेली जाती है कि ये आखिरी दिनों में आखिरी ओवर में छक्के मारता है तो क्या हम आखिरी में खेलेंगे। ये लड़का जो है सेकंड टाइम बहुत अच्छी बैटिंग करता है, तो अब एक लड़के पे टीम नहीं होती। सायम नहीं खेल रहा, सारे दुनिया रो रही है सायम सायम सायम, फ़खर आउट हो गया, ओह फ़खर फ़खर। अरे आपकी टीम होती है जैसे कि न्यूजीलैंड की है कि नीचे भी आके ब्रेसवेल और फिलिप्स आके 100 कर रहा है, आपका सेंटनर भी रन ब्रेसवेल स्कोर कर रहा है, फिलिप्स 100 कर रहा है। इस किस्म की टीम होती है, ये नहीं होती कि ऊपर से विलियमसन आउट हो गया, ओ जी हम मुक गए। नंबर 2, डेटा एक्सपर्ट को सिर्फ इतना मैंने पूछना है कि वो अगर इतना बड़ा था डेटा एक्सपर्ट, क्या उसको नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स काम करते हैं? मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है, और मैं ये भेजूंगा पीसीबी के लोगों को कि जी आप डेटा 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 कह रहे थे, तो क्या डेटा एक्सपर्ट को नहीं पता कि इस पिच के पर आप देख लें सेंटनर ने कितने रन दिए अभी तक? 10 ओवर में उसने 20 रन दिए, सिर्फ 20 रन 10 ओवर में दिए, और दूसरे ने 10 ओवर में 38 रन दिए। पूरी पाकिस्तान टीम को उन्होंने बांध के रख दिया। अच्छा अहमद, क्योंकि मैच भी चल रहा है, सिकंदर बख्श साहब की राय है और अपनी जगह एक अहमियत है। मैं ज़रा ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये जो आपका बैटिंग ऑर्डर है, सलमान अली आगा को आपने आप किया है, नसीम शाह जिस तरह बैटिंग करते हैं, मुझे अहमद ये बताइए कि अहमद के शाहीन शाह अफरीदी उनसे ऊपर बनते हैं? नसीम शाह ने आपको मैच भी जिताया है, फिनिश भी किया है, वो ज़्यादा बेहतर उनसे खेलते हैं, लेकिन बैटिंग करने की जब बाजी आती है तो नसीम शाह जो है उनसे नीचे होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है सच, एक आधे नंबर ऊपर नीचे से। बात आई थिंक सिकंदर भाई ने आज एक अच्छी बात की है कि एक प्लेयर पे टीमें नहीं चलती हैं,
ठीक है, आपका एक प्लेयर जब आउट हो जाता है तो आपकी पूरी टीम जो है ना ठक्का लगाने लग जाती है। एज सच कोई भी चीज नजर नहीं आई हमें पिच के अंदर कि जिस तरह सेंटनर के 20 स्कोर उन्होंने दिए हैं, वो भी तैयब ताहिर ने ब्रेसवेल को निचले वाले ओवर्स में से अटैक किया तो मार दिया तो उसको थोड़ा सा स्कोर हो गया। बेसिकली यही तो वजह होती है कि इनके पहले बैटिंग करने की, क्योंकि स्कोर बोर्ड का अगर प्रेशर होता है तो इनको वो रन रेट चलाना पड़ता है। यहाँ पे पहली बैटिंग करते हुए ये होता है कि ये आपस में ही कह देते हैं कि हाँ जी पिच थोड़ा सा फंस रहा है, तो उसमें जी दूसरा भी कहते हैं हाँ ठीक है, और वो फिर उसी तरह खेलने लग जाते हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलना है यार, इन चालाकियों से बाहर निकलना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। हमने आपको पहले भी बोला था कि आपके सारे एक ही डायमेंशन के प्लेयर हैं। एक तैयब ताहिर आपका जो है अटैक करता है स्पिनर के ऊपर, जो डोमिनेट कर सकता है टीम को, बैकफुट पे कर सकता है, आप उसको 6वें नंबर पे लाके जाया करते हैं, आप उसको नंबर 3 पे लेके आए, नंबर 4 पे तो कप्तान आपका। बाबर कहाँ खेलेंगे? आप ओपन करा रहे हैं बाबर से, सऊद शकील 3 पे खेल रहे हैं। जी भाई, मैं तो इस हक में नहीं हूं कि बाबर ओपन कर रहे हैं। आई थिंक इस फॉर्मेट के अंदर अब देखिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, बाबर को परफॉर्मेंस करनी चाहिए, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर बाबर के बड़े ज्यादा रन्स हैं, तो आप उनको बैक करेंगे इसलिए कि यार चलो आप सीनियर प्लेयर हैं, बड़ा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पास में किया हुआ है आपने, जहां आप कंफर्टेबल हैं आए खेलें, हमें मैचेस जितवा के दें। अब आपने देखा ना उनका बयान आपने किया, कहते हैं जी हमें किंगशिन कहना बंद करो। ये तो यही तो हम भी कह रहे हैं आपको पिछले 4 साल से कि आपको किंगशिन कहना बंद किया जाए भाई। तब आपने ये क्यों नहीं कहा जब लोग आपका जो है ना आप ही के लोग बैठ के आपकी वो गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बकरी जो है ट्विटर पे ट्रेंड बंद ही नहीं होने देते थे? तब आपने ये क्यों नहीं कहा जब आप इस चीज के मजे ले रहे थे? आज जब जैसे ही आपको बाहर करने की बारी आ रही है, आप पे प्रेशर पड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं किंगशिन कहना बंद करो। ये आज आप कह रहे हैं, यही हम आपको बातें पिछले 2 साल से कह रहे हैं। तो यही फर्क है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखें आपके सामने अनफोल्ड होती जा रही हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम, हम सारे आप चाह रहे हैं कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करें, लेकिन उनका बल्ला रन्स उनसे रूठ गए। कुछ ना कुछ तो ओवरऑल करते आ रहे हैं 3-4 साल से ऐसा कि बल्ला रूठा हुआ है, बिकॉज इतनी लंबी बैट फॉर्म हमने नहीं देखी है। कि ठीक है ये फॉर्मेट अलग है, इसमें उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं और थ्रू आउट फेलियर का शिकार रहे हैं। कोई इंपैक्टफुल इनिंग उनकी ठीक हो गया। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स फ्लोर पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान की इनिंग के इख्तितामी ओवर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे।